एफआईआर तो उसका बाप भी करेगा, अमित शाह का बाप भी करेगा एफआईआर, तो बता दूं। और डरते नहीं हम, गोली चाहिए खा लेंगे गोली। कांग्रेसी हैं, आजाद कराया देश को, हमें पता है क्या भूमिका है, हमें पता है देश कैसे आजाद कराया है? आधी रोटी भूखे रह के देश आजाद कराया है। घुटनों पे आना पड़ेगा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कल के सुर्खियों में देखना एफआईआर होगी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, दोबारा चलाना, ये चलाना कट करके कि लड़के ने एफआईआर की मांग की थी, होगी। क्योंकि एफआईआर मांगने वाला कौन है? मेरा नेता राहुल गांधी। ये चोर है सरकार, तानाशाह सरकार है। ये नरेंद्र मोदी का जो झोला है ना, झोला, अभी तो वो भी चेक करना है, जिसमें रेल, भेल, तेल, सेल जो सब घुसा हुआ है, वो निकालना बारी बारी, और उसके हक से भी निकालना है। जो उसने देश का खाया है ना हक, वो निकालना है बाहर। एसी के बंद कमरों में बैठे हुए हैं और वहां से तानाशाह ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ कुचल दो, जाओ गोलियां चला दो, जाओ पैलेट गन चला दो, जाओ मार दो, काट दो, पीट दो। ऐसे देश चलेगा? देश कैसे चलेगा? राम मंदिर ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, संसद मार्ग थाने के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अंदर राहुल गांधी जब आंदोलन दिल्ली में हुआ था तो उसमें जो पीड़ित छात्र हैं उनको लेकर पहुंचे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और किसके इस्तीफे की? वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये पीछे हमारे जो है वो संसद मार्ग थाना है, इसके अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उन छात्रों को साथ लाए हैं। आपको दिखा दें ये तस्वीरें, उन छात्रों को साथ लाए हैं जिन छात्रों के चोट लगी थी। देखिए, ये तानाशाह डरा हुआ है, ये तानाशाह बिल में घुसा हुआ है। इस तानाशाह को पता नहीं है ये कांग्रेस पार्टी है। जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ये किस खेत की मूली है? अपने आप को सत्ता के नशे में ऐसे पागल हैं ये लोग, इन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। पिछले 1 महीने से साहिल लोचन इंसाफ मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है? कौन देगा इंसाफ? कौन देगा? किसको इंसाफ देना है? आज अगर राहुल गांधी ना हो तो ये तो कुछ सरकार किसी कुछ समझ ही नहीं रही है। किसी पे लाठी डंडे पड़वा देते हैं। अब यहाँ पर आने की क्या वजह है? यहाँ देखिए, हम इसलिए आए हैं, साहिल लोचन अंदर है, उसकी एक आंख डैमेज है, शरीर में छल्ले घुसे हुए हैं। उसे क्या चाहिए? उसे इंसाफ चाहिए। वो कोई धन दौलत मांग रहा है? बताइए, अगर कोई इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है तो राहुल गांधी उस आदमी की आवाज है, उस महिला की आवाज है, जवान किसान की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है। आज राहुल गांधी उस साहिल लोचन को इंसाफ दिलाने के लिए अंदर है। मांग क्या रहे हैं? एफआईआर तो मांग रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, कुछ और नहीं मिला तो अब छात्रों के मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों से छात्रों की राजनीति कर रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन्हें डर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब से बने हैं, जब से इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। जब लीडर अपोजिशन नहीं थे ना, तब ये जो मन में है वो कर रहे थे। आप मुझे बताओ, अगर साहिल के लिए राहुल गांधी अंदर है, अगर ये पॉलिटिक्स है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। अगर महिला को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं हम, अगर युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं, तो हाँ ये राजनीति, तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या होती है? ये राजनीति ये कर रहे हैं, एसी के बंद कमरों में बैठे हुए हैं और वहां से तानाशाह ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ कुचल दो, जाओ गोलियां चला दो, जाओ पैलेट गन चला दो, जाओ मार दो, काट दो, पीट दो। ऐसे देश चलेगा? देश कैसे चलेगा? छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। अब भी जब इस्तीफा हो गया, छात्र अपने घर लौट गए, लेकिन राहुल गांधी उसी वहम में है। अच्छा, छात्रों को इंसाफ मिल गया? कहाँ मिला छात्रों को इंसाफ? बताइए। इस्तीफे की मांग थी, हो गया इस्तीफा। उसके बाद कोई और कुछ काम नहीं है? मुझे बताइए। अब क्या? अरे दुनिया भर के काम है। ये चोर है सरकार, तानाशाह सरकार है। ये नरेंद्र मोदी का जो झोला है ना, झोला, अभी तो वो भी चेक करना है, जिसमें रेल, भेल, तेल, सेल जो सब घुसा हुआ है, वो निकालना बारी बारी, और उसके हक से भी निकालना है। जो उसने देश का खाया है ना हक, वो निकालना है बाहर। जी ने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया, कह रहे हैं ठीक है, बहुत गालियां दी, मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है? चंदा चोरी कर लेते हो आप, हैं? और अपने गुंडों से बुलवाते हो कि चंदा
है चंदा हमारा था, तुम्हारे बाप का था, उसमें गाड़ी कमाई लगी है मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, जवानों की, हर बंदे ने पैसा दिया है। भाई जिसने नहीं दी कह रहे हैं उन्हें दिक्कत है। इनके बाप ने दिए पैसा है। उत्तराखंड केदारनाथ से सोना चोरी हो जाता है? बद्रीनाथ से पैसा चोरी हो जाता है। ये सारा पैसा जाकर है साला पीएम केयर फंड का तुम हिसाब नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? और राहुल गांधी अगर अंदर है तो आप मना कर रहे हो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम देश के आवाज हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यार करा के मानेंगे। एफआईआर तो उसका बाप भी करेगा, अमित शाह का बाप भी करेगा एफआईआर, तो बता दूं। और डरते नहीं हम, गोली चाहिए खा लेंगे गोली। कांग्रेसी हैं, आजाद करा है देश को, हमें पता है क्या भूमिका है, हमें पता है देश कैसे आजाद करा है? आधी रोटी भूखे रह के देश आजाद करा है। आपने किरण रिजिजू का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा अगर ये चला होता कहाँ कोई मर गया, कहाँ हड्डी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट का आदमी है, वो गधा है एक नंबर का है। मैं पूछना चाहता हूँ गधा कैसे है? बयान बोल रहा हूँ इसलिए गधा है, चीन घुसाया है, एक शब्द क्यों नहीं बोलता है? राजनीति कर रहे हो तुम हैं? मणिपुर चल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे आप हैं? आप क्या चला रहे हो देश हैं? तानाशाह कर रहे हो आप। नहीं हो रहा क्या? ऊपर से कोई प्रेशर है? एफआईआर कितना ही प्रेशर के ना हो, वो प्रेशर की जो ना सिटी वो उखाड़ देंगे, एफआईआर तो करके रहेंगे। मैं आपको बता दूं भाई, आप मुझे बताओ किरण रिजिजू क्या है? वो अनपढ़ गवार, उसे पता है? आप मुझे बताओ चाइना कहाँ घुसा है? भाई मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री किसके लिए है? जनता के लिए ना मंत्री। किस जनता की बोल रहे हो आप? बताओ। आप मोदी को खुश करने में लगे हो हैं? इनके लिए एक शब्द बोला, वो मंत्री जी हैं। सुनो सुनो सुनो, की बात हो रही है, कहाँ पुलिस ने अगर गोली चलाई होती तो क्या कोई नहीं मरता? उन्होंने इन शब्दों का तो मैं पूछना चाहता हूँ उसकी आंख कैसे डैमेज हुई? साहिल लोचफ की आंख कैसे डैमेज हुई? ये चिंता का विषय है, मेडिकल रिपोर्ट है, हैं? बताइए उसकी वो क्या खुद कहीं से लगवा के आया है? कहां से शरीर में 200 से ज्यादा छल्ले घुस गए? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बता दूं ये गिर चुके हैं और मैं आपको बता दूं इनका बाप भी आएगा भी सड़कों पर। मोदी जी ने नया शब्द दे दिया है, दिमागी नक्सल। मैं कहना चाहता हूं कुछ भी कर लें, दिमागी नक्सल कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? देखो बीजेपी के दफ्तर में। और सुनो, आज आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, पागल हो गए। करना क्या है? कोलैप्स हो गए। रात के सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, भांग खा के सोते हैं वो, गोलियां खा के सोते हैं वो, तब नींद आती है और उसके बावजूद कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना नकारा है, जो आज लीडर ऑपोजिशन। आप बताइए, आज सेकंड प्रधानमंत्री है। सोचिए, ये देश का संविधान है? अगर जनता सत्ता में पक्ष को बिठाती है तो विपक्ष में लीडर ऑपोजिशन भी बिठाती है। अगर जनता चाहती है अगर सत्ता गलत करे तो विपक्ष उसको रोकेगा। रोक रहे हैं, फिर भी देखो आप क्या हो रहा है। आप कब तक बैठने का इरादा है? हम भैया, रात हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, ये राहुल गांधी के शेर हैं सारे, बब्बर शेर हैं, डरेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं, माफी भी मांगनी पड़ेगी, घुटनों पे आना पड़ेगा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कल की सुर्खियों में देखना एफआईआर होगी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, दोबारा चलाना, ये चलाना कट करके कि लड़के ने एफआईआर की मांग की थी, होगी। क्योंकि एफआईआर मांगने वाला कौन है? मेरा नेता राहुल गांधी, जिससे सत्ता क्या पूरे विश्व सुनता है उस आदमी की आवाज। वो अपने लिए नहीं बैठा कि मेरे खून निकल गए, मुझे घसीटा है। वो देश के लिए बैठता है, वो देश के लिए अंदर है। ये सत्ता अंधेरे में, रात के अंधेरे में महिलाओं को मिट्टी का तेल, डीजल पटक के दाह संस्कार करती है। ऐसा नहीं चलेगा। अब ये एफआईआर की मांग हो रही है कि इस्तीफे की मांग? मैं बताना चाहता हूँ एफआईआर की मांग। अभी एफआईआर, इस्तीफा भी आदमी को क्या चाहिए? तुरंत आए, तुरंत कार्रवाई करो, दे दो एफआईआर। क्या हो रहा है? जब एक साहिल को एफआईआर नहीं मिल रही तो किसको मिलेगी एफआईआर? बताइए आप। ये तो चिन्ह पैदा होती सरकार में, प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या हो रहा है देश में?
इसीलिए मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप हिंदुस्तान के बच्चों को कहते हो, क्या क्या बातें बोलते हो आप, हैं? दिमागी नक्सल। अरे हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अगर गरीबों की आवाज उठाना दिमागी नक्सल है तो हाँ है, कर लो, क्या करोगे, मगर एफआईआर करके रहेंगे।